अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? हम उठ गए हैं। हमने उठती तबाही मचा दी है पूरे कॉट की। गिव मी। थैंक यू, थैंक यू मीना। उठते ही सबसे पहले हमने जो जितने भी यहाँ पर टॉयस पड़े होते हैं सारे वो नीचे फेंकने होते हैं, फिर इन टॉयस को नीचे फेंकना होता है और फिर हमें सुकून आ जाता है। फिर हम कहते हैं मामा अब हमें बाहर निकाल लें। ऐसे ही ना मिठे, मेरे मिठे टेटीट। ओके थैंक यू। बाहर निकलना है? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, अच्छा शेर। Say hi. Hi. Blow a kiss. Blow a kiss. काफ़ी लड़कियों ने मुझसे ना इसके फाउंडेशन के शेड का पूछा है कि आप मिस रोज़ वाला फाउंडेशन यूज़ करती हैं, कौन सा शेड यूज़ करती हैं। मैं ज़्यादातर बेज 1 यूज़ करती हूँ, ठीक है। मेरी स्किन पे ये सूट करता है। जिनका बहुत ज़्यादा फेयर कलर है ना वो ये ओवरी 6 पे यूज़ कर सकती हैं। ओवरी 6 थोड़ा सा वाइट कास्ट होता है और ये बिल्कुल फेस पे लगा हुआ ना, मेरे फेस पे नेचुरल लगता है। मुझे ये शेड बिल्कुल सही है मेरे लिए। तो जब मैंने कभी रात में तैयार होना हो ना तो ज़रा हाई सी कवरेज चाहिए हो, ज़रा मुँह थोड़ा सा हो के मतलब अच्छा सी बेस बनी हुई हो, तो फिर मैं इन दोनों को मिक्स करके भी लगा लेती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छी कवरेज आ जाती है। वैसे जो ज़्यादातर है ना मैं पी साइज़ अमाउंट लेके ना सुबह को मॉर्निंग में इसको हल्का सा पी साइज़ अमाउंट पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ ना, इतनी अच्छी कवरेज आ जाती है। लाइक फेस इतना मज़े का लग रहा होता है, बड़ी डुई से फिनिशिंग आ जाती है और ना फील होता है कि आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाया हुआ है, ना होता है कि लाइक कुछ नहीं लगाया हुआ। बड़ा प्यारा सा फेस आपका ना सेट हो जाता है हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा के, तो फिर ना लिपस्टिक वगैरह लगी हुई अच्छी लगती है। ब्रेड ले लिए एक, इसको ना हल्का सा देसी घी लगा के दोनों साइड से मैंने गोल्डन कर लिया है। पहले इस तरफ से, अब इस तरफ से गोल्डन कर रही हूँ। बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी सी कर लेना है, हल्की हल्की सी ना गोल्डन हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। एक सेब ले लिया है, इसको अच्छे से छील लूँगी। छील कर जो है ना छिलका वगैरह उतार लेते हैं। मैंने को आज मैंने कहा यही देती हूँ, कभी मैं उसको फ्रूट ऑफ़र कर देती होती हूँ सुबह को ब्रेकफास्ट में। तो आज जो है ना उसको ब्रेड के साथ ये ऑफ़र करूँगी। साथ में केला ले लूँगी। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को, अगर छोटा बच्चा है तो आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश करके खिला दें। ये 6 मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एप्पल को स्टीम कर लें। स्टीमर जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त स्टीमर है। स्टीम कर लें आप लोग, स्टीम करके दे दें या वैसे सिंपल मेथड से स्टीम कर दें, जैसे भी आप लोगों को ईजी लगे ना उस तरह स्टीम करके भी दे सकते हैं। तो मैं मिन्हा को वैसे ना स्टीम करके देती थी। जब मिन्हा को मैंने 6 मंथ से सोलर स्टार्ट किया था ना, तो उसको सारे फ्रूट्स सब्जियां सारी स्टीम करके मैं देती थी। तो अब तो खैर मिन्हा को मैं ऐसे ही ऑफ़र कर देती हूँ, माशाल्लाह खा लेती है। और सम टाइम जो है उसको मैंने जो है थोड़ा सा वो डाल कर ना दालचीनी वगैरह, तो उसके साथ भी उसको ना थोड़ा सॉटेड करके दे देती हूँ, तो वो भी खा लेती है एप्पल को ना। फिर बड़ा मज़े का लग रहा होता है ना, ब्रेड के साथ बना के उसको देती हूँ जब, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस तरह हाफ़ एप्पल ले लिया मैंने, एक मैंने जो है केला ले लिया है, एक स्लाइस ब्रेड का ले लूँगी। ब्रेड को हल्का सा मक्खन लगाकर मैंने अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। इतना क्रिस्पी होता है ना तो बच्चे इसको स्नैक समझ के बड़े मज़े के साथ खा रहे होते हैं। तो सेंटर वाला सारा पार्ट मैं मिन्हा को दे दूँगी, साइड्स वाला नहीं देती क्योंकि वो खाती नहीं है, वो मैं खा लेती हूँ। तो ये जी मिन्हा की प्लेट रेडी हो गई है। चाय मैंने बना ली है। आज नाश्ता बनाना नहीं था, मियाँ सब कहते जी नान खाने हैं उन्होंने नान मंगवाए हैं बाहर से, तो बस चाय बन गई। अब मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मिन्हा को ब्रेकफास्ट दे दी है। करे चेक करें, मैं भी देखूँ ना इतनी बदपरहेज़ी के बाद कितनी है। जी दे रही हूँ। 160 दिखाएं। 160। चाय डाली है कपों में, नान आ गए हैं। ये जी आलू वाले नान हैं, बहुत मज़े के होते हैं। साथ में चने होते हैं। नाश्ता करेंगे। आनी दूर, आनी किधर है? आनी दूर ये सारा मैस कर देती है इस तरह से, चेक करें। मिमी मिमी मिमी। इसको मैंने ना कपड़े वाला चेंज करवा दिए हैं क्योंकि इसने डायपर गंदा कर लिया था। अब इसको ऑयलिंग कर दिया, ऑयलिंग करके अच्छी सी पोनी बना दी है। लुक एट द पोनी, हाउ लुक्स क्यूट। वेयर इज बॉल? शो मी, यू आर लुकिंग प्रिटी,
यू आर लुकिंग प्रिटी। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है अब ना, लाइक दिन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो अब मैंने हल्का सा इसको सिर्फ ये रॉम्पर पहना दिया है। फिर मैंने कहा नहला के ना इसको फिर चेंज करती हूँ कपड़े। तो है बटन वगैरह कर लूँगी क्योंकि आज काम शाम को भी करना है। तो सफाइयाँ करते हैं, बर्तन बाद में धोऊंगी, पहले झाड़ू लगा लूँ। मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सी हेल्पर है जो कि मेरी बहुत हेल्प करती है काम करने में। कपड़ा लेके आई थी, आप तो डस्टिंग करने लगी थी ना। ओके 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 ओके। पानी पीना है इसने। पानी पियोगी? थैंक यू से, थैंक यू मामा। इतनी मुझे प्यारी लगती है ना इसकी पोनी। थैंक यू मामा, थैंक यू मामा, थैंक यू मामा। नाश्ते वगैरह से फ्री हो गई थी, तो फिर आज मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है। मैं एक ही दिन सारी बेडशीट्स चेंज कर देती होती हूँ। आफ्टर 6 डेज़ जो है मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। अगर दरमियान में कहीं गंदी हो जाए या कोई मसला बन जाए तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे जो है ना 6 दिन बाद ही मैंने रखा हुआ है, जो कि 5-6 दिन बाद जो है बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। एक ही बार जितनी भी बेडशीट्स चेंज करनी होती है मिन्हा की, कॉट की, रूम की, सारी जो है ना मैं एक ही बार चेंज कर लेती हूँ। तो आज मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, तो पहले मिन्हा का कॉट अच्छे से सेट वगैरह कर दिया, इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। फिर मैंने कहा अब अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। इस टाइम पे मिन्हा खेल रही थी। घर के काम इसी तरह ही है कि साथ के साथ चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, नहीं तो वजह देते तो फिर तो घर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना एक एग्जैक्ट अपना डे फिक्स किया हुआ है। वैसे बंदे को ज़रा थोड़ी बहुत आलसी रह भी जाती है ना कि अच्छा करते हैं अच्छा करते हैं। तो इस तरह मैंने किया हुआ है कि नहीं भाई, मैंने जो 5-6 दिन बाद बेडशीट, ख़ासकर ज़्यादातर 6 दिन ही होता है कि 6 दिन बाद मैंने चेंज करनी ही करनी है। तो वो ज़्यादातर ऐसे हो जाता है कि मैंने फ्राइडे का दिन रखा हुआ होता है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मुझे पता होता है कि मैंने आज सारा दिन काम ही करना है। तो फिर ये मैं इसी चीज़ में इंक्लूड कर लेती हूँ कि मैंने फ्राइडे वाले दिन ही सारी बेडशीट्स वगैरह ना चेंज कर लेती हूँ। और बाकी जो हैं काम वगैरह जो भी करने वाले होते हैं, जो आपको पता होता है कि ये चीज़ें आपको खुद ही मेंटेन करनी है, तो फिर फ्राइडे वाला दिन मैंने रखा हुआ होता है। तो मैंने कि यहाँ पर मैंने कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं और बुक्स वगैरह जो है सेट की हुई हैं। ये मैंने इसके लिए कुछ बुक्स मंगवाई थी जिसमें वेजिटेबल नेम्स हैं, एनिमल्स नेम है, पार्ट्स ऑफ बॉडी या फ्रूट्स वगैरह नेम है। ये थोड़ा बहुत मैं इसको लेकर ना पिक्चर्स वगैरह दिखाती होती हूँ इसमें बनी हुई हैं, और ताकि बच्चों को ना थोड़ी बहुत चीज़ों की पहचान हो। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं देकर बुक्स बैठती होती हूँ। चीज़ें वगैरह सारी सेट वगैरह कर ली, चीज़ें वगैरह सेट कर ली। करने के बाद मैंने कहा कि अब जो है ना जल्दी से झाड़ू लगा लूँ। रात इतनी हवा चल रही थी ना, उसकी वजह से इतनी मिट्टी मिट्टी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी थी। तो फिर मैंने कहा कि इतना ज़्यादा कचरा भी हो गया था, तो फिर मैंने जल्दी से पहले किचन वगैरह सारी शेल्फ वगैरह भी क्लीन कर ली थी। बर्तन धोने वाले थे वो मैंने कहा था कि बाद में धोती हूँ, तो तब तक मिन्हा को मैंने कार्टून चला के दिए, क्योंकि ये मुझे झाड़ू बिल्कुल नहीं देने देती। मैं जैसे झाड़ू देने लगती हूँ ना तो ये फ़ौरन से आके झाड़ू के आगे खड़ी हो जाएगी, कचरे के दरमियान में खड़ी हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको ना थोड़ी देर कार्टून चला के दे देती हूँ ताकि चलो थोड़ी देर मुझे काम कर लेने दे। अदरवाइज़ झाड़ू एक वाहिद काम है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। यहाँ तो ज़िद करेगी कि झाड़ू मुझे पकड़ाएं, और यहाँ तो कहेगी कि मैंने बस ज़िद से ना, जब मैं झाड़ू नहीं दूँगी तो कचरे के आगे आगे खड़ी हो जाएगी कि अब लगा लो आप झाड़ू। तो बस फिर झाड़ू वगैरह लगाया, और उसके बाद मैंने ना डस्टिंग वगैरह करनी थी। ड्रेसिंग वैसे तो यूजली जो ज़्यादातर होता है ना डेली डस्टिंग होती रहती है हल्की फुल्की सी। एक होती है आपकी डीप डस्टिंग, तो मैं जो है ना फ्राइडे पे, या मतलब कि ज़्यादातर फ्राइडे पे ही होता है कि डीप डस्टिंग करूँ। अगर दरमियान में कहीं अंधेरी शंधेरी चल जाए तो फिर करनी पड़ जाती है। वैसे तो डेली कपड़ा लगता है, बट वो होता है ना एक एक चीज़ को साफ़ करना, इट्स सो मुश्किल, क्योंकि पूरा ड्रेसिंग भरा हुआ है। तो फिर वो मैं ज़्यादातर फ्राइडे मैंने दिन सेट किया हुआ है। इस तरह से मैंने एक तरफ जो है सारे हस्बैंड के परफ्यूम सेट किए होते हैं, और एक तरफ सारी जो अपनी चीज़ें हैं वो सेट कर लेती हूँ। ड्रेसिंग पे ही जो है ना अलग अलग करके रखे हुए होते हैं। अब बहुत ही देखें नीट एंड क्लीन हो गई है, हर चीज़ साफ़ हो गई है। ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये सारा सामान जो है अच्छे से क्लीन हो गया है। जब सारा साफ़ हो जाता है ना, इतना कोई दिल को सुकून आ रहा होता है। बिल्कुल देखें हर चीज़ ऐसे चमचमा रही होती है कि जैसे बस नई पड़ी हुई हैं। तो अब सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। जब मैंने मम्मा की हेल्प करवा रही है, मम्मा अकेली लगी हुई है मेरी। कैसे मम्मा की हेल्प कर रही है, बस हेल्प ही करना, अच्छा काम ख़राब ना करना कोई भी।
लुकिंग प्रिटी। वाह। मिन्हा को आ रही है अब नींद और उसको कपड़े चेंज करवाती हूँ, नहला लूँ। मैंने कहा उसको फिर मैं सुलाऊँ, उसको कपड़े निकाल लूँ उसके पहले। मिन्हा को नहला के मैंने सुला दिया था। मुझे पता था नहाया है तो अब 2-2.5 घंटे नहीं उठेगी, सो जाएगी। तो फिर मैंने ये सारा स्पून रैक साफ़ करना था, इसको मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो फिर ज़ाहिर बात है इसमें सारे चम्मच वगैरह रखे होते, तो फिर मैं मैसी इसको होने ही नहीं देती। हर 8-10 दिन के बाद ना मैं सारी चम्मच वगैरह निकाल कर इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, स्प्रे करके साफ़ कर लेती हूँ। तो ना फिर बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है, और क्योंकि सारे चम्मच वगैरह इसमें पड़े होते हैं। तो मिन्ना सो गई थी तो मुझे अब आइडिया था कि अब नहीं उठेगी, तो फिर मैंने कहा मैं ये जल्दी जल्दी ये वाले काम ख़त्म कर लेती हूँ ताकि फिर साथ साथ सारी क्लीनिंग होती रहे ना, तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। तो ये मैंने सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ करनी थी, फिर सारे जो भी फ्रिज के सारे ग्लासेस वगैरह हैं सारे मैंने निकाल के पहले वॉश किए। वॉश करके फिर इनको मैंने ना अच्छे से ड्राई कर लिया। इनको ज़्यादातर मैं रेगुलर वॉश नहीं करती कि रेगुलर जैसे हर बार आप फ्रिज साफ़ करें तो इनको निकाल कर वॉश करें, नहीं, मैं इनको वैसे साफ़ कर देती हूँ। लाइक जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जैसे कि इस तरफ से स्लैब्स वगैरह हैं या नीचे उसके जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं वो मैं वॉश करती रहती हूँ। इनको स्लैब्स को बहुत कम निकाल के वॉश करती हूँ, जैसे कि कोई 2-2.5 महीने बाद मुझे लगता है कि अब ये जो है मैं वॉश कर लूँ। वैसे ये है कि मैं इनको अच्छे से स्प्रे करके ना, उसके साथ स्प्रे के साथ ग्लास क्लीनर वाली जो स्प्रे होती है उसके साथ साफ़ करती रहती हूँ। वॉश करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि काफ़ी रिस्की लग रहा होता है कि स्लिप ना हो जाए, टूट ना जाए, तो बस यही चीज़ें होती हैं। मीना उठ गई थी, इसने भी उठते ही आते ही फ्रीज़र में से वो पड़ा हुआ था दूध वाला जग, वो इसने आते ही खींचा और सारा दूध भी गिरा लिया अपने ऊपर। मेरा काम भी बढ़ाया, फिर मैंने सारा नीचे से साफ़ किया, इसको कपड़े चेंज करवाए और दोबारा से फिर फ्रिज साफ़ करने की जो है अपना काम शुरू कर दिया। अंडे वगैरह भी सारे आए थे, वॉश करके रख लिए थे। मैंने कहा था आज ना सारी डीप क्लीनिंग कर लूँगी, लाइक वो ऊपर वाला सेक्शन भी सारा साफ़ कर लिया था, नीचे वाला भी, क्योंकि मैंने कहा फिर रमज़ान शरीफ भी स्टार्ट होने वाला है, फिर उसकी जो प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद ना टाइम ही नहीं मिलेगा इन चीज़ों का। पहले से फ्रिज अच्छे से डीप वाली क्लीन कर लूँगी ना, बाकी तो फिर साथ साथ होती रहेगी। तो फ्रीज़र में जब आप, मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं सफाई करती हूँ तो बहुत सारे इस तरह खाली डब्बे जो हुए थे, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी थी, फिर वो मैंने छोटे डब्बे में डालकर बड़े सारे खाली कर लिए थे और वो वॉश कर करके सारे ड्राई होने के लिए रख दिए थे। मिन्हा के लिए मैं लंच बना रही थी। यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया था और 2 टेबल स्पून जो है चावल ले लिए थे, और जो ग्रीन वाले मूंग होते हैं ना वो ले लिए थे, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही होंगे। वो घंटा डेढ़ पहले मैंने इसको ना अच्छे से डिप करके रख देती होती हूँ। जब मुझे आइडिया होता है कि अब नेक्स्ट मील मैंने इसको ये देनी है तो इसको फिर मैंने पहले डिप करके रख दिया था, और उसके बाद अच्छे से जब गल गया इसके अंदर फिर मैंने नमक डाला, हल्दी डाली और ज़ीरा पाउडर डाला। डालकर इसके अंदर अच्छे पानी था, मैंने पानी खुश्क होने तक ना इसको अच्छे से मैं पका रही थी। अगर आप 6 माह के बच्चे को या 7, 8, 9 माह के बच्चे को दे रहे हैं तो आप नमक वगैरह स्किप कर सकते हैं, इस तरह उनको भी ये दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्दी है। मैं मिन्हा को इस तरह पहले भी देती रही हूँ। ये है कि 1 साल से पहले जो है बिल्कुल फीका देती थी, कभी कभी हल्का सा नमक डाल देती थी और कुछ नहीं डालती थी, और अब जो है ना अब इसको थोड़े थोड़े सारे मसाले डाल कर देती हूँ। इस तरह से जी रेडी हो गया है। मैंने इसको अच्छा सा मैश कर लिया था। आप लोग चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यूरी फॉर्म में चाहिए तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं, बट इस एज के बच्चों के लिए इस तरह ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चंकी फॉर्म में देना शुरू करें। उसके बाद मिन्हा को मैंने लंच वगैरह करवा दिया था, तो आज उसके बाद फिर मैंने स्टोव साफ़ किया, उसको मैंने उसके ऊपर स्प्रे की। स्प्रे करके ना मैंने 5 मिनट छोड़ा, 5 मिनट के बाद मैं अच्छे से साफ़ कपड़ा लेके ना इसके साथ वाइप ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, इसके जो स्प्रे का मेथड है ना वो मैंने शेयर किए है अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं किस तरह से स्प्रे बनाती हूँ स्टोव क्लीनर की भी और वाशरूम वगैरह क्लीनिंग के लिए भी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी ना तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज दोपहर को बस सारा दिन आज मेरा बस सफाइयों में ही गुजरा। सारी जो भी काम मेरे रह रहे थे मैंने सारे ख़त्म किए, क्योंकि आज हस्बैंड ने दोपहर को घर आना नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि मैंने अपने लिए अकेले क्या बनाना, तो फिर मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया। शाम में मुझे हल्की हल्की भूख लगने लगी तो फिर मैंने ना सेब और थोड़ा सा एक माल्टा लेकर वो खा लिया था, और मिन्हा को मैंने ये बना के लंच में खिला दिया था। और उसके बाद मैंने ये अपना ड्रेस निकाला। मैंने कहा अब सारे काम ख़त्म हो गए थे, अब ज़रा साफ़ सुथरे हो जाएं, तो मैं आप लोगों को ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखा रही थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जी फिर मैंने जो है नहाया, नहाने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, हल्का फुल्का तैयार श्यार हुई, मेकअप शेकअप किया, ताकि मैंने कहा ज़रा कुछ ख़ुद को अच्छा फ़ील आए ना। सारा दिन जब आप घर के काम करते रहते हैं ना तो फिर जब हस्बैंड्स आने वाले होते हैं ना तो उनके आने से पहले कोशिश किया करें कि साफ़ सुथरे हो जाएं, ज़रा साफ़ सुथरे कपड़े पहने, क्लीन क्लीन मासियों वाली फीलिंग ना आए। तो इस तरह से मैं फिर अपने हस्बैंड के आने से पहले ना इस तरह हल्का तैयार श्यार हो जाती हूँ, ज़रा साफ़ सुथरी सी हो जाती हूँ, ताकि आपको ख़ुद को भी एक अच्छी फ़ील आती है ना कि आपने सारे दिन के काम के बाद अब आप
लाइक बहुत फ्रेश फील होता है ना। उसके बाद आज जो है ना मैं टोर्टिला रैप्स बनाने वाली थी, तो उसके लिए अब जो है ना मैं काफ़ी थक चुकी थी। मेरा ना दिल नहीं कर रहा था कि मैं चिकन प्रिपेयर करूं। वैसे मुझे था कि रात का सालन पड़ा हुआ था वो हम खा लेंगे, बट हस्बैंड साहब की फरमाइश होगी कि रैप्स खाने हैं, तो फिर मैं वैसे चिकन जो है सिंपल लेकर उसमें स्पाइसेस डाल के मैरिनेट करके वो बना लेती हूँ। पर आज जो है ना वो फजीता टॉपिंग पड़ी हुई थी, मैंने वही उठा के डाली। मैंने कहा इसके साथ ही बना लूँगी, और उसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा गला लिया, फिर ऑयल डाल के उसको अच्छी से उसकी भुनाई कर ली। उसके बाद जो है जी फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट। सेकंड स्टेप हमारा हो गया कि जो हमने उसके अंदर सैलड डालना है ना वो हम काट लेंगे। तो इसमें जो भी आप लोगों को पसंद है आप लोग सैलड ले सकते हैं। ज़्यादातर यही होता है, टमाटर, खीरा और लेटस वगैरह हो गई, तो वो मैंने काट के रख ली थी। उसके बाद मैंने सॉस बनानी थी। इसकी सॉस के लिए मैंने एक एलोपिनो ली, मुझे एलोपिनोस बहुत पसंद है। अगर नहीं पसंद आप लोगों को तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है। मेयोनीज़ डाली, उसके अंदर जो है फ्रेश गार्लिक डाला, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ। हरा धनिया डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाले, और जो है ना चिली गार्लिक केचप डाल दिया। डालकर उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लेना है। फेंट कर इसमें हमने कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना। ये जी हो गया हमारा 4th स्टेप कंप्लीट है। उसके बाद आप लोगों ने रैप्स ले लेने हैं। यहाँ पर मैं डॉन ब्रेड के जो है रैप्स यूज़ करती हूँ। इनको हल्का हल्का आप लोगों ने ना सेक लेना है, बहुत ज़्यादा इनको कड़क नहीं करना, हल्का हल्का सा कर लेना है, लाइक कच्चापन भी ना रहे और ना कड़क भी नहीं करना। कड़क करेंगे ना तो फिर वो हमारी फोल्डिंग ठीक से नहीं होगी, वो फोल्डिंग फिर टूट जाएगी। तो इस तरह से मैंने 2 रैप्स ले लिए हैं, इन दोनों को अच्छे से मैंने जो है दोनों तरफ से सेक लेना है। और उसी तवे के ऊपर फिर मैंने जो है ना ऑयल थोड़ा सा डालकर अंडा बना लेना है। अच्छा, अंडा बिल्कुल पतला पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। तो इसको अच्छे से मैं स्पून के साथ फैला लेती होती हूँ ताकि हमारी दोनों रैप्स में ना लग जाए ये अंडा। वैसे आप 4 रैप्स में भी लगा सकते हैं इस तरह बना के। अच्छा, अंडे को भी ना कच्चा कच्चा नहीं रखना, दोनों तरफ से हल्का हल्का गोल्डन करना है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इनको मैंने इस तरह से, क्योंकि मैं 2 रैप्स में डालने वाली थी, तो मैंने इस तरह से इसको जो है सेक्शन कर लिए, मतलब 2 हिस्से कर लिए इसके, और उसमें एक एक चीज़ स्लाइस लगा दिया। मैं यहाँ पे मोज़रेला की चीज़ स्लाइस लगा रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आप लोगों को पसंद हो। अच्छा, आप इसको इस तरह काट के 4 रैप्स के अंदर भी अंडा लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बस इस तरह करके, क्योंकि मैं ज़्यादातर 2 ही बनाती हूँ, तो फिर 2 में इस तरह लगा लेती हूँ। उसके बाद आपने रैप लेनी है, रैप को अच्छे से यहाँ पे कट लगा लेना है। उसके बाद आपने जो हमने सॉस प्रिपेयर की थी वो सॉस लगानी है। सॉस आपने अच्छी खासी लगानी है, सॉस के साथ ही ये मज़े का लगता है। और इसके बाद जो हमने चिकन प्रिपेयर किया था अपना, वो सारा हम लोग इस पर सेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद जी सैलड लगा देंगे, जहाँ पर लेटस ले ली थी लेटस लगा लें, आइसबर्ग लगा लें, कुछ भी जो आप लोगों को पसंद है वो आप लोग लगा लें। अगर नहीं है तो फिर स्किप कर दें, बस उसी तरह से इसकी वो कर लें। यहाँ पर जी ये सेट हो गया। अब ये फर्स्ट फोल्डिंग हो गई हमारी, इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब हमने इस तरफ जो है अपने सारे खीरे वगैरह लगा लेने हैं। बारीक बारीक आपने स्लाइसिस में काटने हैं, बिल्कुल मोटे मोटे नहीं काटने, बिल्कुल बारीक बारीक हो। उसके बाद यहाँ पर अंडा रख देंगे जो हमने चीज़ स्लाइस में कोट किया हुआ है, चीज़ स्लाइस को जिस अंडे में कोट किया है वो रख देंगे। और ये जी हमारी 3rd फोल्डिंग और ये 4th फोल्डिंग, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से ना तो बाहर निकलता है। अच्छा, इसको आप दरम्यान में कट भी कर सकते हैं, पर मैं कट नहीं करती क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें ना निकल निकल के गिरने लग जाती हैं। तो इस तरह से ठीक रह जाता है, आप कट ना करें तो बेहतर है। तो इस तरह ये होता है कि आप एक साइड से खाना शुरू कर देते हैं तो फिर ना वो चिकन गिरता नहीं है, या सब्जियां इसमें से निकल निकल के गिरती नहीं है, तो वो ज़बरदस्त रह जाता है। तो ये जी हमारी दूसरी रैप भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर एक साइड पे मैंने फ़्राइज़ भी जल्दी से ऑयल में डाल के फ़्राइज़ भी बना ली थी। फ़्राइज़ के अंदर मैंने ये जो है फलक का चीज़ स्पाइस मसाला थोड़ा सा ये डालूंगी, और डालकर इसको अच्छे से ना इसके अंदर कोट कर लेना है। मुझे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों साइडों से इसको जो है सेक लेना है। इस तरह सेकना आपने बहुत एहतियात के साथ है, बहुत प्यार से इसको फ्लिप करना है, ये ना हो इसका सारा सामान निकल के बाहर आ जाए। तो हल्का हल्का सा गोल्डन करेंगे। अगर आपने इसके अंदर लेटस लगाई हो ना तो बड़े एहतियात और बड़े प्यार के साथ आपने इसको सेकना है, क्योंकि वो तो थोड़ी सी हीट लगेगी और फ़ौरन मुरझा जाएगी, फिर ना वो मज़ा नहीं आता, वो उसके जो क्रिस्पी क्रंचीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल हल्की हल्की आग पे आपने सेकना है और बड़े एहतियात से सेकना है। तो ये जी हमारी रैप्स रेडी हो गई हैं, कितनी मज़े की लग रही हैं। मेरा तो अब देखकर दिल करने लग गया कि मैं दोबारा से इसको ट्राई करूं। अगर आप लोग इसको ट्राई करें ना, बहुत सी लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी रेसिपी मांगती हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई की तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके मुझे टैग ज़रूर करिएगा स्टोरी पे, ताकि मैं अपनी स्टोरी पे उसको रीशेयर कर सकूं। उसके साथ यहाँ पर जी मैंने फ़्राइज़ लगा दी, और ये जी फाइनल लुक है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती हैं, और आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो आप लोगों ने मुझे स्टोरी पर टैग ज़रूर करना है। ये जी मेरे हस्बैंड तारीफ़ें कर रहे थे क्योंकि इनको बहुत पसंद है, इनको बहुत पसंद है।
इनकी कह दे कि जंक फूड में से ना इनका मोस्ट ऑफ द फेवरेट आइटम है। बस ये इनको खिलाने के बाद जो है ना, मिनहा को ना मैंने डिनर में रात दे दिया था दलिया, मतलब कि कल रात मैंने बनाया था तो हाफ़ मैंने बचा के रख लिया था, तो वही पड़ा हुआ था, वो मैंने उसको ना डिनर में वो हाफ़ दलिया खिला दिया था। तो उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह साफ़ किया, तो फिर खाने के बाद थोड़ी सी टहलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मेरा काका तो नहीं ऐसे सोता, उसको होता है कि भाई मुझे बाहर का राउंड लगवाएंगे तो मैं सोऊंगी। तो हम लोग फिर बाहर थोड़ा सा वॉक करते हैं। चले जी, ये आज का व्लॉग हुआ यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।